बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू द यंग डॉक्टर्स। सो स्टूडेंट्स, हमने चैप्टर स्टार्ट किया हुआ है फोर आर्म एंड हैंड, और आज का हमारा टॉपिक है आर्टरीज ऑफ द हैंड, जिसमें हमारी सुपरफिशियल पाल्मर आर्च एंड डीप पाल्मर आर्च आती है। एक्चुअली ये सुपरफिशियल पाल्मर आर्च एंड डीप पाल्मर आर्टरीज कैसे बनती हैं? असल में हमारे पास, आपने देखा होगा, हम सब क्लेवियन आर्टरीज स्टार्ट हुए थे, एक्जिला में आई, वो क्या बनी थी? वो बनी थी एक्सिलरी आर्टरी। जब हम आर्म में आए तो ये बनी थी ब्रेकियल आर्टरी। उसके बाद हम क्यूबिटल फोसा में आए तो ये डिवाइड हुई थी टू टर्मिनल ब्रांचेस में। एक का नाम दिया था हमने रेडियल आर्टरी, जो कि हमारी जो है लेटरल साइड ऑफ फोरम ट्रेवल कर रही थी डाउनवर्ड, और दूसरी थी अल्नर आर्टरी, जो कि मिडिल साइड डाउनवर्ड मूव कर रही थी। अब जो है ये जो अल्नर आर्टरीज एंड रेडियल आर्टरीज है, इनके टर्मिनल पार्ट्स और जो है इनकी ब्रांचेस आपस में अनास्मोस होती हैं, और जो है हमारे पास जो है आर्टरीज ऑफ द हैंड बनती हैं, और इस वजह से जो है सुपरफिशियल पाल्मर आर्च और डीप पाल्मर आर्च की फॉर्मेशन होती है। देखें, आपने पढ़ा होगा, सपोज लेट्स सपोज ये मैं एक नन्ना मुन्ना सा बंदा बना देता हूं, ठीक है, ये उसका हैंड है सपोज। अच्छा, हमने पढ़ा था कि सबक्लेवियन आर्टरी आई, ठीक है, वो एक्सिला, ये सबक्लेवियन सपोज आर्टरी है, तो जो ही ये एक्सिला में पहुंची तो ये बन गया एक्सिलरी आर्टरी, ठीक है। उसके बाद जो ही ये आर में पहुंची तो ये क्या बन गई थी? ये बन गई थी ब्रेकियल आर्टरी। अब ये सपोज यहाँ पर क्यूबिटल फोसा है, ठीक है, यहाँ पर पहुंची तो ये डिवाइड हो गई थी टू टर्मिनल ब्रांचेस में। एक का नाम दिया था हमने रेडियल आर्टरी, एक का नाम अल्नर आर्टरी। अब ये जो ही रेडियल आर्टरी और अल्नर आर्टरी जो है डाउनवर्ड मूव करती है, और जो ये पाल्मर में पहुंचती हैं, तो इस वजह से क्या होता है, एक तो इनकी टर्मिनल पार्ट्स, इनकी एंड्स सपोज दोनों के, और दूसरा जो इनकी ब्रांचेस जो है आपस में अनास्मोस करते हैं, और हमारे पास जो है सुपरफिशियल पाल्मर आर्च एंड डीप पाल्मर आर्च बनते हैं। ये हमारा था कंसेप्ट सुपरफिशियल पाल्मर आर्च एंड डीप पाल्मर आर्च का, जिसको हम इस डायग्राम में पढ़ेंगे। उसके बाद जो है ये हम थ्योरी देखेंगे कि एग्जाम में कैसे लिखना है। फर्स्ट ऑफ ऑल हम जो है सुपरफिशियल पाल्मर आर्च को डिस्कस कर लेते हैं, और उसके साथ साथ जो है डीप पाल्मर आर्च को डिस्कस करते रहेंगे, फिर जो है इनको कोरिलेट करेंगे, और जो है फिर इनकी हम थ्योरी डिस्कस करेंगे। देखें, सुपरफिशियल पाल्मर आर्च है। अब ये जो आर्च है, सुपरफिशियल पाल्मर आर्च, रिप्रेजेंट करते हैं अनास्मोसिस को किन किन के दरमियान? रेडियल आर्टरीज और अल्नर आर्टरीज के दरमियान, ठीक है। ये थंब वाली साइड है तो ये हुई लेटरल, ये लिटिल फिंगर वाली है तो ये हुई मिडिल। सपोज ये हमारी जो है कौन सी आर्टरीज आ रही हैं? ये आ रही है अल्नर आर्टरीज। सपोज ये जो है ये अल्नर आर्टरी है हमारी, ठीक है, ये अल्नर आर्टरी आ रही है, डाउनवर्ड मूव कर रही है। ये जो है हमारी रेडियल आर्टरी आ रही है, ठीक है, ये रेडियल आर्टरी आ रही है। अब जो है हम सबसे पहले सुपरफिशियल पाल्मर आर्च की जो है फॉर्मेशन देख लेते हैं। देखें, आपको पता होना चाहिए कि जो सुपरफिशियल पाल्मर आर्च है वो कैसे बनती है? डायरेक्ट कंटिन्यूएशन ऑफ अल्नर आर्टरी, और जो सुपरफिशियल पाल्मर ब्रांच ऑफ रेडियल आर्टरी। कैसे? देखें, ये अल्नर आर्टरी है, अल्नर आर्टरी, अल्नर आर्टरी, और ये जो है रेडियल आर्टरी है। मैंने आपको बताया कि किस तरह वो डाउनवर्ड मूव कर रही होती है, सब क्लेवियन से अल्नर और रेडियल बन रही होती है। अब जो है ये पाल्मर रीजन पर आई। अब जो है जो हमारी अल्नर आर्टरी है, इसकी डायरेक्ट कंटिन्यूएशन, इसकी कोई ब्रांच नहीं, इसकी डायरेक्ट कंटिन्यूएशन, ये अल्नर आर्टरी डायरेक्ट आ रही है यहाँ तक, ठीक है। अब जो रेडियल आर्टरी भी मूव कर रही है साथ साथ। अब रेडियल आर्टरी यहाँ पर एक ब्रांच देती है, वो है सुपरफिशियल सुपरफिशियल ब्रांच ऑफ डीप पाल्मर आर्टरी या रेडियल आर्टरी, ठीक है। अब जो है ये जो रेडियल आर्टरी है यहाँ पर ब्रांच देती है, उसका नाम क्या है? सुपरफिशियल ब्रांच ऑफ रेडियल आर्टरी। ये जो है मूव करती है लेटरल से मिडली, लेटरल साइड पर रहना, उससे मिडली मूव करेगी, और जो ही यहाँ पर पहुंचती है ना इस जगह पर, तो ये एनास्मोसिस करती है, और हमारी क्या फॉर्मेशन होती है? हमारी सुपरफिशियल पाल्मर आर्च की फॉर्मेशन हो जाती है, ठीक है। इसकी आप थ्योरी देखते हैं तो आपको कॉन्सेप्ट समझ आ जाएगा। आर्च रिप्रेजेंट एनास्मोसिस बिटवीन रेडियल आर्टरी एंड अल्नर आर्टरी। अब इसकी फॉर्मेशन देखते हैं। फाउंड बाय डायरेक्ट कंटिन्यूएशन ऑफ अल्नर आर्टरी एंड सुपरफिशियल पाल्मर ब्रांच ऑफ रेडियल आर्टरी। रेडियल आर्टरी है, इसने ब्रांच दी सुपरफिशियल ब्रांच, तो ये आपस में अनास्मोस किया इन्होंने यहाँ पर, तो बनेगी हमारी सुपरफिशियल पाल्मर आर्च। जैसे सुपरफिशियल पाल्मर आर्च मिडली और लैटरी अगर देखें, मिडली क्या आ रही थी? अल्नर आर्टरी, बट डायरेक्ट कंटिन्यूएशन ऑफ अल्नर आर्टरी। लैटरी से कौन कंप्लीट कर रहा था? मैंने आपको बताया कि लैटरी से रेडियल आर्टरी की ब्रांच आ रही थी, सुपरफिशियल पाल्मर ब्रांच रेडियल आर्टरी, ये आई, और इसने सुपरफिशियल पाल्मर आर्च की फॉर्मेशन को जो कंप्लीट करती है। अब जो है हमारे पास जो सुपरफिशियल पाल्मर आर्च जो है यही बन गई। अब सुपरफिशियल पाल्मर आर्च के हम जो है रिलेशन देखते हैं, इसके डीप देखते हैं, और जो इसको जो पाल्म रीजन पर क्रॉस क्या कर रहा होता है। अगर हम इसके डीप देखें तो हमारे पास जो है पाल्मर एपोनोसिस होगी। सुपरफिशियल देखें, ये सुपरफिशियल पाल्मर आर्च है ना,
पाल्मर एपोनोसिस इस तरह, जो मैंने आपको पीछे डिस्कस कर चुका था, ठीक है। पाल्मर एपोनोसिस एक डिप्रेशन था ट्रायंगुलर, ये तो फ्लेक्सर रेटिकुलम है ना। तो इस तरह जो है ये इस तरह एक ट्रायंगुलर डिप्रेशन बना था, फिर उसकी स्ट्रेटा बन रहे थे, फिर उसकी स्लिप्स बन रही थी, फिर जो ये फिंगर में जा रही थी, ठीक है। अब जो है इसके डीप क्या है, पाल्मर एपोनोसिस है। और जो है हमारे पास एक मसल होता है, उसका नाम है पाल्मरिस ब्रेविस, वो इसके डीप प्रेजेंट होता है। किसके? सुपरफिशियल पाल्मर आर्च के। सुपरफिशियल पाल्मर आर्च, इसके डीप क्या प्रेजेंट है, पाल्मर एपोनोसिस और जो है पाल्मरिस ब्रेविस, दो मसल होते हैं। अब जो हम देखते हैं जो ये सुपरफिशियल पाल्मर आर्च है, ये पाल्मर जबर किसको क्रॉस कर रही होती है, तो ये जो है फ्लेक्सर डिजिटोरम मिनिमी मसल जो है हमारा, उसे क्रॉस कर रही होती है। और जो है फ्लेक्सर टेंडन ऑफ फिंगर्स को क्रॉस कर रही होती है, और जो है लम्ब्राइकल्स को क्रॉस कर रही होती है, और जो है हमारे जो डिजिटल ब्रांच है मीडियन नर्व की, उसे क्रॉस कर रही होती है। जो सुपरफिशियल पाल्मर आर्च है हमारे जो डीप में किसे क्रॉस कर रही होती है, एक कर रही होती है फ्लेक्सर डिजिटोरम मिनिमी, और जो एक फ्लेक्सर टेंडन ऑफ फिंगर्स को, और जो है क्या डिजिटल ब्रांच ऑफ मीडियन नर्व, और जो है लम्ब्राइकल्स को है जो है क्रॉस कर रही होती है। देखें पाल्म रिलेशन की बात करें, डीप क्या है इसके, पाल्मर ब्रेविस एंड पाल्मर एपोनोसिस, क्रॉस पाल्म अवर, फ्लेक्सर डिजिटोरम मिनिमी, फ्लेक्सर टेंडन ऑफ फिंगर्स, लम्ब्राइकल्स, डिजिटल ब्रांच ऑफ मीडियन नर्व। अब जो इसकी ब्रांचेस की बात करते हैं, ये हमारी क्या थी, सुपरफिशियल पाल्मर आर्च। ये देखें, आपने देखे होंगे 1 2 3 4, टोटल जो है 4 ब्रांचेस है ना। अब जो सुपरफिशियल पाल्मर आर्च है, ये हमारे पास देती है 3 कॉमन डिजिटल आर्टरीज या ब्रांचेस, और एक देती है 1 प्रॉपर डिजिटल आर्टरीज या ब्रांचेस। अब 3 कॉमन एंड 1 प्रॉपर डिजिटल आर्टरीज का क्या डिफरेंस है? डिफरेंस इज दैट ये जो 3 कॉमन डिजिटल आर्टरीज या ब्रांचेस हैं, देखें आपने देखा होगा कि ये हमारी फिंगर है ना, इसके साथ दूसरी है, और ये इंडेक्स है, ये क्या है, ये मिडल है, ये रिंग फिंगर है। अब ये जो हमारे पास 1 कॉमन है, वो एक इंडेक्स को भी सप्लाई कर रही है, और जो हमारी जो मिडल है इसे भी कर रही है। अब जो सेकंड है कॉमन डिजिटल आर्टरी, ये किसे कर रही है, ये इस मिडल को भी कर रही है, इस फिंगर को भी कर रही है। जो थर्ड है वो इस रिंग को भी कर रही है, और जो एक लिटिल की एक साइड को भी कर रही है, ठीक है। कॉमन डिजिटल आर्टरीज एंड 3, ये जो सुपरफिशियल पाल्मर आर्च अराइज हुई, ये देखिए अराइज हुई 1 2 3, ये कॉमन डिजिटल आर्टरीज है, ये प्रॉपर है। अब ये कॉमन डिजिटल आर्टरीज हैं, आपने देखा होगा ये किसे किसे सप्लाई कर रही होती हैं, ये देखें ये 2 साइड्स को सप्लाई कर रही है, ये हमारी 2 साइड्स को सप्लाई कर रही है, ये जो हमारी 2 साइड्स को सप्लाई कर रही है, दैट साइड इट इज कॉल्ड कॉमन डिजिटल आर्टरीज। अब इसे 1 प्रॉपर क्यों कहा है? इसे इसलिए कहा है क्योंकि ये जस्ट जो है हमारी, ये देखें ये 1 प्रॉपर आई, और जो है ये सिर्फ जस्ट एक साइड को कर रही है, ठीक है, ये किसी दूसरी फिंगर की साइड को नहीं कर रही। दैट साइड इज कॉल्ड 3 कॉमन डिजिटल आर्टरीज एंड 1 प्रॉपर डिजिटल आर्टरीज। ये 3 कॉमन डिजिटल आर्टरीज है ना, ये 3 कॉमन डिजिटल आर्टरीज ये ज्वाइन कर रही होते हैं डी पाल्मर आर्च की आर्टरीज होती हैं 3 मेटाकार्पल आर्टरीज, ये उनके साथ ज्वाइन करती हैं। देखें नेक्स्ट आपको कॉन्सेप्ट दिखाऊंगा, यहाँ डी पाल्मर आर्च है, उससे ये जो 3 मेटाकार्पल आर्टरीज अराइज होती हैं, और जो है इसके साथ ज्वाइन करती हैं, ठीक है। देख लेते हैं ब्रांचेस, 3 कॉमन डिजिटल आर्टरीज, 1 प्रॉपर डिजिटल आर्टरीज, लेटरी 3 कॉमन डिजिटल आर्टरीज ब्रांच ज्वाइन किसके साथ करती हैं, कोरस्पोंडिंग मेटाकार्पल आर्टरीज ऑफ डी पाल्मर आर्च। ये हमारे पास था सुपरफिशियल पाल्मर आर्च का कॉन्सेप्ट। अब हम डीप पाल्मर आर्च का कॉन्सेप्ट देख लेते हैं। अगर देखें तो ये सेकंड अनास्मोटिक चैनल है जो कि कनेक्ट करा होता है रेडियल एंड अल्नर आर्टरीज को, ये दोनों जो है इंटरलिंक है, सुपरफिशियल पाल्मर आर्च एंड डीप पाल्मर आर्च। उसकी जो हमारे पास सुपरफिशियल पाल्मर आर्च है वो डायरेक्ट कंटिन्यूएशन से बनते हैं अल्नर आर्टरी की वजह से, और जो डीप पाल्मर आर्च की या रेडियल आर्टरी की जो है एक ब्रांच निकलती है वो आपस में अनास्मोस करती है। जबकि जो डीप पाल्मर आर्च है ये डायरेक्ट कंटिन्यूएशन से बनता है किसकी, रेडियल आर्टरी की वजह से, और जो है सुपरफिशियल पाल्मर आर्च या अल्नर आर्टरी से एक ब्रांच निकलती है जिसे हमने कहा था डीप पाल्मर आर्च ऑफ अल्नर आर्टरी। अब जो इस डायग्राम में देखते हैं देन जो है आपको कॉन्सेप्ट समझ आ जाएगा। देखें ये जो रेडियल आर्टरी है ये डाउनवर्ड मूव कर रही है, और ये डायरेक्ट कंटिन्यूएशन है, जबकि अल्नर आर्टरी की ब्रांच निकलती है, ये इसका नाम है डीप ब्रांच ऑफ रेडियल आर्टरी। ये जो डीपली जाती है और जो है मिडल से लैटरल मूव करती है, और एक पॉइंट पर सपोज यहाँ पर जो है आपस में कनेक्ट होती हैं, एनास्मोसिस करते हैं, और उसकी वजह से क्या बनता है, हमारे बनता है डीप पाल्मर आर्च। अब जो है ये देखें ये जो सुपरफिशियल पाल्मर आर्च, इस हमने सुपरफिशियल पाल्मर आर्च इसलिए कहा क्योंकि ये थोड़ा ऊपर होती है, जबकि डीप पाल्मर आर्च इसलिए कहा क्योंकि ये थोड़ा डीप होते हैं सुपरफिशियल पाल्मर आर्च के, ठीक है। अब ये डीप आई और यहाँ पर जो है इसने एस्मोसिस की, इसने बनाया डीप पाल्मर आर्च।
अब डीप पाल्मर आर्च बन गई। अब जो है इसे हम थ्योरी में देखते हैं। सेकंड एनास्मोसिक चैनल है जो कि कनेक्ट करता है रेडियल एंड अल्नर आर्टरीज को। फॉर्मेशन क्या है? टर्मिनल पार्ट्स ऑफ रेडियल आर्टरी एंड डीप ब्रांच ऑफ अल्नर आर्टरी। मिडली, ये देखें मिडली, ये मिडल साइड है, ये लेफ्ट साइड है। मिडली किससे बनती है? डीप ब्रांच ऑफ अल्नर आर्टरी। और लेटर किससे बनता है? बाय डायरेक्ट कंटिन्यूएशन ऑफ रेडियल आर्टरी। इसकी वजह से जो एनास्मोसिस होती है इससे बनता है डीप पाल्मर आर्च। डीप पाल्मर आर्च सॉरी मिडली डीप पाल्मर ब्रांच ऑफ अल्नर आर्टरी, लेटरी बाय डायरेक्ट कंटिन्यूएशन ऑफ रेडियल आर्टरी। अब जो रिलेशन की बात करें, सुपरफिशियल पाल्मर आर्च के मैं आपको रिलेशन बता चुका हूं कि डीप किसके होता है। ये डीप था पाल्मर एपोनेरोसिस और जो पाल्मर ब्रेविस, और जो उसे लंब्राइकल वगैरह जो है क्रॉस कर रहे थे पाल्मर रीजन पर। डीप पाल्मर आर्च अगर इनके रिलेशन की बात करें तो ये जो है हमारे जो मेटाकार्पल बोन्स हैं उनकी शाफ्ट होती हैं, उनके जो प्रोक्सिमल पार्ट होते हैं वहां पर लाई कर रही होती है। ये लाई कर रहे होते हैं प्रोक्सिमल पार्ट ऑफ शाफ्ट ऑफ मेटाकार्पल बोन्स पर। और जो है इंटरोशियस मसल होते हैं इनके मिडवीन, ठीक है। जो हमारे पास मेटाकार्पल बोन्स है इनके जो है मिड में इंटरोशियस मसल होते हैं, वहां पर लाई कर रही होते हैं। अब देखें तो ये किसके अंडर कवर होती हैं? ये जो कवर होते हैं किसके? ओब्लिक हेड ऑफ एडक्टर प्लूसी लोंगस और जो फ्लेक्सर टेंडन ऑफ फिंगर्स और जो है लंब्राइकल्स के। रिलेशन देख लेते हैं। लाई ऑन प्रॉक्सिमल पार्ट ऑफ शाफ्ट ऑफ मेटाकार्पल बोन्स एंड इंटरोशियाई अंडर कवर ऑफ ओब्लिक हेड ऑफ एडक्टर प्लूसी फ्लेक्सर टेंडन फिंगर्स एंड जो है लंब्राइकल्स। ब्रांचेस की बात कर लेते हैं। अब जो डीप पाल्मर आर्च है, ये ग्रीन से शो कर देता हूं इसकी ब्रांचेस। डीप पाल्मर आर्च है, इससे जो है 3 ब्रांचेस निकलती हैं। ये मैंने आपको पता ये ग्रीन कलर की मूव कर रही है, ये 3 मेटाकार्पल आर्टरीज। ये 3 मेटाकार्पल आर्टरीज जो है ये किन के साथ एनास्मोज करती है? ये 3 कॉमन डिजिटल आर्टरीज के साथ एनास्मोज करती है, ठीक है। और जो है एक परफोरेटिंग डिजिटल आर्टरी जो है ये अराइज होती है। ये कहां से अराइज होती है? ये हमारे जो है डीप पाल्मर आर्च है उसके डोर्सल जो है अराइज होती है और जो पास करके डोर्सल पे चली जाती है, और जो हमारी डोर्सल आर्टरीज है ना उसके साथ एनास्मोज कर जाती है। जो हमारी है परफोरेटिंग डिजिटल आर्टरीज, ये क्या कर, ये हमारी डीप पाल्मर आर्च के डोर्सल अराइज होती है। इंटरोशियाई मसल जो है उसे पास करती है, डोर्सल चली जाती है। और डोर्सल डिजिटल आर्टरीज जो हमारी डोर्सल आर्टरीज हैं, डोर्सल डिजिटल आर्टरी उसके साथ एनास्मोज करती है। कौन सी आर्टरीज? परफोरेटिंग आर्टरीज, यहाँ से अराइज होती है, सपोज यहाँ से डीप चली जाती है। लास्ट है रिकरेंट आर्टरीज। रिकरेंट आर्टरीज जो है हमारी जो है ये डीप पाल्मर आर्च की कन्केविटी है ना, ये देखें कन्केविटी यहाँ से अराइज होती है और जो है फिर जो अपवर्ड मूव करती है, ठीक है। कितनी ब्रांचेस थी? 3 ब्रांचेस थी, ठीक है। फॉर्मेशन क्या थी? डायरेक्ट कन्वेंशन है रेडियल आर्टरी की, और जो डीप ब्रांच ऑफ अल्नर आर्टरी से ये एनास्मोज करती हैं और जो है फॉर्मेशन होती है डीप पाल्मर आर्च की। इसकी 3 ब्रांचेस हैं। 3 मेटाकार्पल आर्टरीज जो कि एनास्मोज करती है 3 कॉमन डिजिटल आर्टरी के साथ, और जो एक थी परफोरेटिंग आर्टरी जो कि डोर्सल अराइज हुई थी और डोर्सल डिजिटल आर्टरी के साथ एनास्मोज की थी। एक थी 3 परफोरेटिंग आर्टरीज, वो जो है कन्केविटी से अराइज होती है और जो अपवर्ड मूव करती है। ये तो हमारा आज का टॉपिक सुपरफिशियल पाल्मर ब्रांच और जो है डीप पाल्मर ब्रांच। अगर इसके रिलेटेड कोई क्यूरी हो तो आप जो है कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। थैंक यू सो मच।